सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में आज हमारे साथ सिमरन। आज की सुंदर योग साधना हम सिमरन के साथ करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुंदर साधना की सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर ताने। प्रयास पूर्वक पंजों को अपनी ओर खींचें। पुनः सामने की ओर ताने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। गोलाकार घुमाएंगे दोनों पंजे एक साथ। पुनः ध्यान रहे घुटने हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आसन पर दबे रहें, तभी पूरा प्रभाव आपको मिल पाएगा जी। मुस्कुराते हुए करें। विपरीत दिशा में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। आज रविवार का दिन हमारी विशेष कक्षा होती है, प्राणायाम ध्यान स्पेशल। 15 मिनट एक्स्ट्रा भी होती है हमारी क्लास। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम। दोनों पाँव में करीब आधा से 1 फीट की दूरी करें और दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाने का प्रयास करें। अंदर की ओर लगाएंगे आसन पर, फिर बाहर की ओर करेंगे। जैसे हम कॉपी को खोलते हैं इस प्रकार से करते जाएं। पुनः ध्यान रहे घुटने ना उठें। बहुत बढ़िया सुंदर प्रभाव आता है पूरे पाँव के ऊपर। सभी करेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस। हल्का विश्राम। अब अपने राइट पाँव को थाई के पास से पकड़ें। अब साइकिल का पैडल की तरह घुमाएंगे पाँव को और धीरे धीरे घुमाना प्रारंभ करें। नीचे जो पाँव है, लेफ्ट पाँव, वो सामने की ओर तना हुआ रहेगा, सीधा रहेगा। बड़े से बड़ा पैडल, एक बार पाँव बिल्कुल सीधा होना चाहिए, एक बार पाँव पूरी तरह मुड़ना चाहिए। क्लॉकवाइज कर रहे हैं हम लोग। घुटने का जोड़ विशेष प्रभाव में आता हुआ। अब एंटी क्लॉकवाइज भी कीजिए इसी क्रिया को, उल्टी साइड से पैडलिंग। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। वापिस आ जाएंगे और इसी क्रिया को अब बाईं टांग से करेंगे। ग्रिप करें और धीरे धीरे पैडल करना शुरू कर दें। राइट पाँव का पंजा सामने, राइट पाँव का घुटना दबा हुआ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। अब उल्टी साइड से पैडलिंग करेंगे। इसी पाँव को प्रयास महत्वपूर्ण, ईमानदार प्रयास हो, ईश्वर का ध्यान करते हुए। जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, हे ईश्वर, आपकी कृपा से, आपकी दी हुई शक्तियों से धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस हल्का विश्राम लेंगे। हाथों का पीछे स्टैंड बनाकर रिलैक्स, कोमलता से आंखें बंद, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए।
आइए बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों एड़ियाँ एक साथ निकट से निकट ले आएं शरीर के। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कर लें। रीढ़ गर्दन को बिल्कुल सीधा कर दें और पूरी मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। लगातार मुख पर प्रसन्नता हो, समझ में आ जाए, आंखें बंद हो, ध्यान आपका सुंदर प्रभाव पर हो। जितनी एड़ियाँ शरीर के निकट होंगी उतना अधिक आपको फ़ायदा मिलना है। जो लोग चाहते हैं कि पद्मासन सहजता से लगे, सुगमता से लगे, उनको ये क्रिया बढ़िया से करनी ही होगी। जो चाहते हैं कि मेरी थाई की अतिरिक्त चर्बी कम हो, उनको ये क्रिया जरूर करनी चाहिए। रीढ़ पर इसका प्रभाव जाता है जी, सर्वाइकल पर भी इसका प्रभाव जाता है। करिए जी करिए। सुबह की सुंदर अमृत बेला में ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए करते जाएं, करते जाएं। बहुत बढ़िया। सिमरन आज हमारे साथ पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। अभी बच्चों की विशेष जो हमारी कक्षा हुई अभी चल रही है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा और हो भी रहा है अभी भी। चलिए जी, वापस आएंगे। धीरे धीरे पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स। कोई भी क्रिया ज़बरदस्ती ना करें। कहीं पर आपको लगे मुश्किल है, बीच में भी वापस आ सकते हैं। चलिए जी, फिर से एड़ी पंजे मिलाएंगे। पद्मासन। पहले राइट पाँव को मोड़कर एड़ी को नाभि के बाईं ओर स्थित करें। अब बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। पुनः एक बार कमर को, गर्दन को सीधा कर लें। होठों पर मंद मंद मुस्कान ले आए। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। मन की लघु लहरियों को धीरे धीरे कम करें। मन की चंचलता कम होती है, योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। ध्यान के लिए प्रथम सीढ़ी है गहरे लंबे श्वास। पक्षियों की मधुर चहचहाहट, आंखें कोमलता से बंद, मन की आँखों से आते जाते प्राणों को देखें। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। कितने भाग्यशाली हैं हम सब, जो प्रभु कृपा से सुबह सवेरे सामूहिक योगाभ्यास में जुड़ रहे हैं, प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके जुड़ रहे हैं। आज हमारी प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास है। 7 बजे तक हमारी क्लास रहेगी। सभी का साथ चाहिए, सभी का आशीर्वाद चाहिए। आइए उस प्रभु को, उस परम पिता परमेश्वर को पुकारें, उसके प्यारे ओम नाम द्वारा। ध्वनि में मधुरता हो, एक रूपता हो। सभी परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। उसके बाद एक बार गायत्री मंत्र भी करेंगे। भरिए जी श्वास।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए पद्मासन खोल लीजिए, पाँव को थोड़ा विश्राम दीजिए, सामान्य श्वास। आइए एक बार जो है बैलेंस बनाते हैं। उकड़ू बैठ जाएं, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे और फिर उसके बाद अपनी एड़ियों को उठाकर दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें। किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, कोशिश करें पूरे शरीर का वजन आपके अंगूठों पर, पाँव के अंगूठों पर, उंगलियों पर कंसंट्रेशन बनती है, बॉडी पर नियंत्रण आता है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही बढ़िया से प्रारंभ हो जाता है। ये देखिए कितनी सहजता के साथ हमारी युवा साधिका आपके सामने कितना सुंदर डेमो दे रही है। करें जी करें, सब लोग करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। मुस्कुराते हुए करें सब लोग, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए करें। अब बिना सहारा लिए यहीं से खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। चलिए जी, ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके सर के ऊपर रखिए, हथेली का रुख आकाश की ओर। सर के ऊपर रखेंगे पहले, उंगलियां फंसाकर, और अब धीरे धीरे दोनों भुजाएं ऊपर ले चलें, साथ में एड़ियों को भी ऊपर उठाएं। दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। पूरे शरीर का वजन एक बार फिर से पंजों पर आ जाएगा। अभी हमने बैठ के किया था, अब खड़े होकर कर रहे हैं ताड़ आसन। ताड़ आसन सशक्त आसनों में से आता है, क्योंकि इससे शरीर का प्रत्येक छोटा अंग हो, बड़ा अंग हो, सारे के सारे प्रभाव में आते हैं। शरीर में 72,000 मांसपेशियां बताते हैं जी, उन सब के ऊपर प्रभाव आता है इस ताड़ आसन के करने से। शरीर की 206 हड्डियां हैं, वो सारे की सारी प्रभावित हो रही हैं जी। बहुत बढ़िया बेटा, आँख खोल कर करें, सामने किसी चीज़ को कंसंट्रेट करके करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। बड़ा अच्छा अभ्यास सभी का। करिए करिए करिए, खींचे ऊपर से ऊपर, धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथों को साइड से तानते हुए ले जाएंगे वापस। विश्राम ले लें, कोई भी क्रिया में जबरदस्ती ना करें। नए साधक तो विशेष ध्यान रखें जी। आइए जी, त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव को अधिक से अधिक फैला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई। पांव को थोड़ा सा और ज़्यादा अगर खोलेंगे और ज़्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। अब राइट हैंड को तानते हुए ले चलें धीरे धीरे आकाश की ओर। दोनों भुजाओं को विपरीत दिशा में खींचें श्वास को भरकर, और धीरे धीरे साइड से झुकना प्रारंभ करें। बगल में झुकना है जी, लेफ्ट साइड में झुकना है।
कलाई को सीधा रखना है। ध्यान आपका नाभि के राइट साइड में। बहुत बढ़िया खिंचाव आता है पसलियों के ऊपर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। बाईं भुजा सरकती हुई पाँव के साथ साथ नीचे जाती है। राइट हैंड पृथ्वी के पैरेलल आ जाता है। ये देखिए जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल पैरेलल है जी पृथ्वी के। कलाई बिल्कुल सीधी है जी, तनी हुई है। चेहरे पर मुस्कुराहट है। आप भी जुड़िए सिमरन के साथ, करिए जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजा को खींचे एक बार ऊपर और श्वास छोड़ते हुए तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आएंगे। हल्का सा इसी स्थिति में विश्राम लें। हल्का सा पाँव की स्थिति वही रहे। फिर से मन बनाएं। दोनों भुजाएं शरीर के साथ हैं। तानते हुए बाईं भुजा ले चलें धीरे धीरे आकाश की ओर। पुनः एक बार गहरा श्वास लीजिए, खींचिए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकेंगे अब की बार। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपके सामने डेमो हो रहा है जी। करिए करिए करिए, रुकिए जी, रुकिए। वेरी गुड बेटा, कितनी सहजता से, बिना किसी तनाव के रुकना। पैनक्रियाज पर विशेष खिंचाव आ रहा है। बगल में की जाने वाली क्रिया है, जरा सा भी आगे की ओर शरीर टिल्ट ना हो। ज्यादा झुकना जरूरी नहीं है, जितना सही क्रिया करनी जरूरी है। कलाई सीधी हो जी। कुछ साधकों ने कलाई अपनी मोड़ दी है जी। कलाई को सीधा रखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजा को खींचे ऊपर, तानते हुए भुजा को नीचे ले आएं। रिलैक्स। पाँव में दूरी कम करें। विश्राम। सामान्य श्वास। मुस्कुराते हुए प्रभाव को देखिए। थोड़ा अपने पाँव को खोलिए, बंद करिए। साथ में हाथों को खोलिए, बंद करिए। करते जाएं जी। ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को खोलना, बंद करना और हर बार अपनी एड़ी को अपने हिप्स के साथ टच करना। इससे घुटने का एक्सरसाइज होगी, साथ में आराम भी मिलता रहेगा। चलिए जी, वापस आ जाएं और सूर्य नमस्कार के लिए आसन के अगले हिस्से पर आएंगे। एड़ी मिला लें, पंजे खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा में आए। आज 2 बार सूर्य नमस्कार करेंगे, ज़्यादा हम रोकेंगे नहीं, तो अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप मिलकर बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। खींचे ऊपर। थोड़ा सा प्रेशर पीछे बनाइए, कंधों सहित गर्दन का। बहुत बढ़िया बेटा। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे। नाभि का संकोचन हो, घुटने आपके बिल्कुल सीधे रहें। दोनों थैलियां आसन पर जमा कर राइट पांव को अधिक से अधिक पीछे लेकर जाएं। कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। पूरी हथेली आसन पर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी साधना बेटा आपकी। दूसरी टांग भी लेकर जाएं।
ठुड्डी कंठकूप में लगे जी, एड़ी आसन पर लगे जी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। बैलेंस बनता हुआ यहीं से आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में। पहले लगाएंगे घुटने, फिर लगाएंगे वक्षस्थल, फिर फोरहेड। पंजे खड़े रहेंगे, पीछे मिले रहेंगे जी। थोड़ा सा नाभि को संकुचित करेंगे यहाँ पर, हल्का सा। पेट को उठाना नहीं है, बस नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ना है ताकि अनाहत चक्कर पर प्रभाव आए। धरती माँ की गोद में विशेष सुकून, विशेष आनंद की अनुभूति। हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, हथेलियों पर दबाव देकर पीछे से पांव की स्थिति ना बिगड़े जी, ना घुटने खुले। गर्दन को, कमर को पीछे से पीछे लेकर जाएं। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। थाई का प्रेशर नीचे, रीढ़ के दोष समाप्त, सर्वाइकल ठीक, फेफड़े आपके एक्सपेंड होते हैं। बहुत ही बढ़िया। आप पीछे से भी धड़ को उठा दें बिना सहारा लिए घुटनों का। एक बार फिर से एड़ी आसन पर, एक बार फिर से ठुड्डी कंठकूप में। वेरी गुड वेरी गुड। ठुड्डी थाई लगने से कंठ पर थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में। श्वास भरते हुए राइट पांव को आगे लेकर आएंगे। वेरी गुड बेटा। कमर फिर से एक बार नीचे, गर्दन फिर से एक बार ऊपर, माथा आकाश की ओर हो, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता। दूसरी टांग भी लेकर आए, भुजा कान के साथ, घुटनों का प्रेशर पीछे, थाई की मांसपेशियां टाइट। धीरे धीरे प्रयास करने से हमारी पूरी हथेली आसन पर लगनी प्रारंभ हो जाएगी। माथा भी घुटने के निकट पहुंचेगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करें, भुजा कान के साथ रहे। खींचिए एक बार पीछे की ओर, थोड़ा सा प्रेशर बनाइए जी भुजाओं का। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। पुनः श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। दूसरी बार कर रहे हैं जी। रुकवा कम रहे हम लोग, बनाएंगे थोड़ा सा पीछे एक बार प्रेशर, पिछली बार से और अच्छा प्रयास हो। जल्दी से पीक पोजीशन पर आपने पहुंचना है। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, साथ साथ नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ेंगे। दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। ऐसा मन में महसूस करें, पिछली बार से और ज़्यादा मेरा अच्छा हो रहा है, कमर मेरी ज़्यादा झुक रही है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। देखिए बिल्कुल सिमरन के पांव एकदम सीधे हैं जी। आपने भी ऐसे ही टाइट रखने हैं, बिल्कुल सीधे रखने हैं। अब शब्दों पर ध्यान देंगे। पूरी हथेली जमाकर लेफ्ट पांव पीछे जाएगा जी, लेफ्ट। कमर नीचे की ओर आएगी, गर्दन पीछे की ओर आएगी। पूरी हथेली आकाश की ओर, पूरी हथेली आसन पर और माथा आकाश की ओर। स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त। हथेलियों पर समान रूप से भार होना चाहिए। लीवर पर दबाव पड़ रहा है, पैनक्रियाज खिंची हुई है। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। वहीं पर एड़ी आसन पर फिर से एक बार गर्दन अधिक से अधिक अंदर, शरीर की वी शेप हो। हाथ के उंगली अंगूठे चेक कीजिए। कुछ साधक हमारे भूल जाते हैं, नेचुरल रूप से हो जाता है कि उंगलियां खुल जाती हैं हाथों की। मिला लीजिए जी।
पैरेलल आ जाएं, पूरा शरीर एक बार एक स्केल की तरह एकदम स्ट्रेट आ जाए, शरीर का पूरा वजन आपकी हथेलियों पर हो, पाँव के पंजों पर हो। मुस्कुराते हुए अष्टांग प्रणाम में आएंगे। पहले दोनों घुटने, फिर वक्षस्थल, फिर माथा। धरती माँ से सहन शक्ति मिलती है। तनाव हमारा दूर होता है। योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। हथेलियों पर दबाव देंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे। ध्यान रहे जी, पीछे से पांव नहीं खुलने चाहिए। महत्वपूर्ण है पीछे घुटने मिले हों, एड़ी मिली हो, अंगूठे मिले हों। फिर उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार कमर को मोड़ना, बिना झटका दिए मोड़ना। माथा आकाश की ओर। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है। बच्चे इतना शानदार करते हैं, देख के इतना आनंद आता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी आपकी स्थिति है। माथा तो बिल्कुल आपका एकदम आकाश की ओर है जी। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, बड़ी सहजता के साथ, बहुत आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी जी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। पिंडलियों के दोष समाप्त होते हैं। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त। श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव आगे आएगा जी, लेफ्ट। फिर से एक बार कमर नीचे, गर्दन पीछे। पुनः एक बार माथा, कोशिश करें जितना संभव हो सके आकाश की ओर हो उसका रुख। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, सभी लोग करेंगे। देखिए साधक केवल देखने से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा जी। दूसरी टांग भी ले आइए आगे, भुजा कान के साथ हो। वेरी गुड। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए। कलाई सीधा रखते हुए, पांव भी ढीले ना पड़े जी। लीजिए ताड़ासन के लाभ। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराहट चेहरे पर, संतुष्टि चेहरे पर। अपने आप को ऊर्जा से ओतप्रोत महसूस कीजिए। ये ऊर्जा पूरा दिन हमें बड़ा उत्साहित रखेगी, हर काम में हमें एफिशिएंसी देगी। बंद आंखों में मुस्कुराते हुए आसन पर बैठें और सब आसन में लेट जाएं। सर मेरी ओर रहेगा, पांव दूसरी ओर रहेंगे। दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा सा हटाकर रखें। उंगलियों को अब खोल दें। हाथों की उंगलियों को अब आपने कोई प्रयास नहीं करना, जैसे आपको ढीला छोड़कर अपने आप जैसी स्थिति बनने दें उसकी। अब बड़ा आनंद आएगा आपको, क्योंकि जब हम ईमानदारी से, प्रयास के साथ सुंदर साधना करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो बाद में जब सब आसन में आते हैं बड़ा सुकून मिलता है। बहुत ही सुंदर अनुभूति होती है जिसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कितना प्यारा मौसम। बहुत ही प्यारी हवा चल रही है। सुबह सवेरे पक्षियों की मधुर चहचहाट,
सारे तनाव को दूर कर देती है। आइए चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को एक बार सर की ओर ले चलें। नाव आसन करने जा रहे हैं जी, लेकिन अपनी क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। सर्वाइकल वाले थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे जी। पंजों को, भुजाओं को तानिए, श्वास भरते हुए दोनों पाँव को ले चलें, हाथों की ओर आगे पीछे रोल करना प्रारंभ करें। रोल करेंगे, पीछे जाएंगे, आगे आएंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। दो बातों का ध्यान रखें, पाँव के घुटने ना मुड़ें और संभव हो तो भुजाएं कान के साथ रहे। इससे आपकी पूरी कमर की मसाज होगी जी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रही हो। आवृत्ति को पूर्ण करते हुए बैठ जाएंगे, बैठ करके विश्राम। सामान्य श्वास कर लें एक बार, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर लें। बहुत बढ़िया से आपने देखिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। 2-3 आसन और करते हैं, फिर हम प्राणायाम और करेंगे। 7 बजे तक क्लास रहेगी, समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चलिए जी, कौन आसन का अभ्यास करते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे रखें और श्वास भरते हुए मध्य भाग बहुत धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। पंजे को तान कर उठाएंगे, पाँव के पंजे आसन पर लगाने की कोशिश करेंगे। वाह बेटा वाह। ये देखिए, जैसे हम खड़े होते हैं ऐसे हमारी सिमरन बेटी ने पूरे पंजे बिल्कुल अच्छे से आसन पर लगा दिए हैं। देखिए पूरा शरीर एकदम कोन की भांति, और शरीर के ऊपर नियंत्रण है। आप भी जब अभ्यास करेंगे, जो नए साधक हैं उनको थोड़ा सा कंपन हो रहा होगा, लेकिन प्रतिदिन के अभ्यास से आपकी स्थिति भी बिल्कुल सहज हो जाएगी। कंधों में मजबूती आती है, साइटिका नाड़ी के दोष समाप्त होते हैं, क्रैम्प की प्रॉब्लम खत्म होती है, और सर्वाइकल के लिए तो रामबाण है जी, रामबाण। क्षमता बढ़ानी है आपने धीरे धीरे, लेकिन आराम आराम से वापस आएंगे। वापसी में समय लगाना है आपने, कभी भी एकदम से शरीर को नहीं छोड़ना चाहिए। जब पूरी तरह वापस आएं, हल्का सा विश्राम लें, दोनों हाथ एक साथ रखें राइट साइड में, दोनों पांव घुमाएं लेफ्ट साइड में और वज्रासन में आ जाएं। दोनों थैलियां घुटनों के ऊपर है, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी है। यहाँ से हम करेंगे उष्टासन। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, दोनों घुटनों में कंधों के समान दूरी कर लें, दोनों हाथ रीढ़ के निचले हिस्से पर अंगूठे लगा लें, चारों उंगलियां नाभि की ओर। क्षमता के हिसाब से करेंगे जी। इस आसन में जल्दी नहीं करेंगे, कई बार चक्कर भी आ सकता है। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे नाभि से ऊपर वाले भाग को पीछे मोड़ेंगे। गर्दन भी पीछे जाएगी, लेकिन हिप्स पीछे नहीं जाएंगे। घुटने से लेकर नाभि तक का भाग बिल्कुल सीधा। कमर धोरी हो गई बेटा, बहुत अच्छा। अब दोनों थैलियां एड़ियों पर ले जाकर स्पर्श कर लीजिए। कोशिश करें सहारे की आवश्यकता ना हो, क्योंकि प्रभाव तभी आएगा पेट पर जब हम केवल अपनी हथेलियों से तलुओं को स्पर्श मात्र करेंगे। वाह बेटा वाह, ये तो आपने कमाल ही कर दिया बेटा। इतना सुंदर आसन आपका। सभी साधकों से रिक्वेस्ट की, जरूर इस आसन को देखें जी। इतना शानदार, इससे बड़ी आसन मेरे को नहीं लगता जी उष्ट आसन किया जा सकता है। और कितनी सहजता है, बिना तनाव के मुस्कुराते हुए रुकना। असंख्य नस नाड़ियाँ हमारी पेट की प्रभाव में है,
रीढ़ के सारे दोष समाप्त। बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से वापस आएंगे जी, और पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएंगे। सामान्य श्वास। बहुत ही अच्छे आसन कर रही हो बेटा, माता पिता धन्य हैं। देखिए कितने सालों से हमारे भारतीय योग संस्थान से पेरेंट्स जुड़े हुए हैं सिमरन के, और मैं बार बार कहता हूं कि हमने बच्चों को बोलना नहीं है, हमने खुद करना है। डेफिनेटली वो जो खुशबू है वो पहुंचेगी पूरे परिवार में। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं भुजा सीधी, दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई, पूरा पेट आसन पर। दायां कान आसन पर। बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया। आइए धनुरासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें। माथा लगाने में किसी को घबराहट हो तो ठुड्डी लगा सकते हैं, पांव पकड़ने में दिक्कत हो तो पांव को खोलकर पकड़ सकते हैं। अब श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, नीचे से दोनों पांव थाई सहित उठाएं और रुक जाएं यहां पर। वेरी गुड। पेट के ऊपर वजन आए, एड़ियां नितंब से दूर हो जाएं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। ये देखिए कितना बढ़िया पेट के ऊपर प्रभाव, कमर के ऊपर प्रभाव, थाई के ऊपर प्रभाव। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। सामान्य श्वास में रुकना, ईश्वर का लगातार धन्यवाद करना। धीरे धीरे आएंगे वापस, एकदम से ना छोड़ें, आराम से शिथिल आसन। बाईं ओर में आ जाएं, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट टांग सीधी, लेफ्ट हैंड सीधा, राइट हैंड मुड़ा हुआ, राइट लेग मुड़ा हुआ। हर आसन के बाद आपको विश्राम दिया जाता है ताकि आप उसका मानसिक अवलोकन करें और अगले आसन के लिए शरीर मन आपका तैयार हो जाए। पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। चलिए जी, पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। बहुत बढ़िया आसन है पवन मुक्त आसन। गैस संबंधी दोष समाप्त होंगे, पेट का मोटापा दूर होगा। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। पहले राइट पांव को मोड़कर अपने दोनों हाथों को क्लैंप करके घुटने को पकड़ लें, घुटने के पास से आपस में उंगलियां फंसाकर पकड़ लें। वेरी गुड बेटा। नीचे वाला पांव बिल्कुल सीधा रहेगा, उसका घुटना कोशिश करें ना उठे, या उठे तो बहुत कम उठे। भरे हुए श्वास में पेट पर, छाती पर दबाएं घुटने को, और श्वास छोड़ते हुए माथा या नासिका घुटने के पास ले चलें। यहां पर सहज भाव से रुक जाएं। कंधा कोशिश करें साइड में ना झुके, दोनों कंधे समान ऊंचाई पर उठे हों, पंजे तने हों दोनों पांव के। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही लाभ होना है। श्वास भरते हुए पहले गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पांव नीचे। हल्का सा विश्राम लेंगे और इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। बाईं टांग मोड़िए, दोनों हाथों से ग्रिप कीजिए, पंजों को तानिए दोनों पांव के, और श्वास भरकर पेड़ू पर दबाइए। भरे हुए श्वास में दबाना है जी आपने। थाई से पेड़ू दबेगा और घुटने से आपका वक्षस्थल दबेगा। श्वास छोड़ते हुए माथा घुटने के पास ले चलें, दोनों
कंधे समान ऊंचाई पर हो जी। शरीर कई बार लेफ्ट साइड में जैसे टिल्ट हो जाता है, ऐसे ना करें। मध्य में रखना है आपने पूरे शरीर को। बहुत अच्छा। पंजा तानेंगे तो घुटना आपका नीचे वाला भी सीधा रहेगा। सहज भाव से रुकें, बिना तनाव के रुकें। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। श्वास भरते हुए पहले गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पांव को सीधा कर दें। रिलैक्स। तनिक विश्राम लीजिए और मन बनाएंगे दोनों पांव से करने का। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें। एक बार पांव को सीधा करेंगे सब साधक, और दोनों पांव को फिर से इकट्ठा मोड़ेंगे जी। दोनों हाथों से क्लैंप करेंगे घुटनों को, पंजों को तानेंगे। गहरा लंबा श्वास भरकर पेड़ों को दबाएंगे। दबाइए जी, और दबाइए और दबाइए। अभी गर्दन नहीं उठाएंगे जी, दबाइए दबाइए। और अब श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें दोनों घुटनों के मध्य में, और यहां पर रुक जाएं जी। छोटी सी गठड़ी बनाकर रुक जाएं और महसूस करें कहां पर प्रभाव आ रहा है, कौन सा अंग ज्यादा दब रहा है। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सारे आसन बिल्कुल परफेक्शन के साथ। अपनी व्यक्तिगत साधना में थोड़ा समय और बढ़ाएं जी आसन में रुकने का। पीक पोजीशन पर 2 से 3 मिनट रुकने की आपकी क्षमता आ जाए। श्वास भरते हुए पहले गर्दन वापस आएगी, कंधे वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए पांव नीचे आएंगे। पांव को सीधा कर दें। रिलैक्स। आज का आखिरी आसन करेंगे जी, मरकट आसन करेंगे। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएंगे, लेफ्ट और राइट में 180 डिग्री पर। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ेंगे। दोनों पांव की एड़ियां आसन पर रहेंगी, लेकिन निकट रहेंगी, हिप्स के निकट। अब आप ये सोचिए जैसे दोनों पांव आपके मिलकर एक हो गए हों, फेविकोल से जुड़ गए हों। ऐसी आपने कोशिश करनी है जी। और श्वास भरते हुए दोनों पांव लेकर जाएं राइट साइड में, गर्दन लेकर जाएं साथ साथ लेफ्ट साइड में। घुटने के ऊपर घुटना, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, थाई के ऊपर थाई। भुजाएं खिंची हुई, हथेली आकाश की ओर। वेरी गुड बेटा। आंखें कोमलता से बंद। घुटने से घुटने को दबाना है जी, लगातार दबाना है आपने। गर्दन में झटका नहीं देना जी। ऐसा लगे जैसे 2 आदमी आपकी भुजाओं को खींच रहे हों। ऐसा लगे जैसे दोनों घुटने चिपक गए हों। और यहां पर अपने कमर के ऊपर आते हुए कर्व को महसूस कीजिए। बड़ा सुंदर कर्व बनता है, जिससे मेरी कमर के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कर रही हो। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एक संग आए गर्दन भी और पांव भी। थोड़ा सा अपने पांव की स्थिति ठीक कर लें, भुजाओं की स्थिति ठीक कर लें। पुनः मन बनाएं और श्वास भरते हुए घुटने ले चलें लेफ्ट साइड में, साथ साथ गर्दन राइट साइड में। पुनः घुटने के ऊपर घुटना, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, एड़ी के ऊपर एड़ी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रही हो। ये देखिए, सबसे मेन बात है, जब हम आसन करें एंजॉय करते हुए करें, खुश होकर करें, तनाव को भूल कर करें। हर आसन में ऐसा भाव लेकर आएं कि मेरे शरीर के दोष समाप्त हो रहे हैं, मेरा शरीर लचीला बन रहा है, मेरे अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रही हो।
देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। आज सिमरन हमारे साथ सुबह की इस कक्षा में पहली बार जुड़ी हैं। बच्चों की कक्षा में लगातार जुड़ती रही हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों पाँव को सीधा कर दें, हाथों को आगे लेकर शवासन। अब अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, एकदम रिलैक्स, कहीं पर भी जरा सा भी कोई तनाव ऐंठन ना हो, और अपने मुस्कुराते हुए शरीर की यात्रा करेंगे, मानसिक यात्रा। अपने अंगों की खुशी को महसूस कीजिए। आपने उनके लिए समय निकाला, पूरा दिन वो आपके लिए खुशी खुशी बिना थके काम करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस योग मार्ग पर सदैव हम चलते रहें, अपने सारे कर्तव्यों का भी पालन करते रहें, कुछ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए भी हम करें। नई ऊर्जा, नई शक्ति महसूस करें। समय से जुड़ेंगे, प्रतिदिन जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। ये संकल्प करते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी ओर करवट लें और सहज भाव से उठकर बैठ जाएं। पद्मासन लगा लें, सुखासन लगा लें, जैसे आपको कंफर्ट लगे उस अवस्था में बैठ जाएं। बीच में अगर आप कई देर में थक भी जाएंगे तो आप बदल सकते हैं बीच में क्रियाएं, लेकिन जो भी स्थिति हो सहजता से करें, कहीं पर भी तनाव नहीं आने देना जी। लेकिन देखिए, जब तक बैठेंगे नहीं, करेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे तो कैसी स्थिति बनेगी। प्रयास जरूर करना चाहिए। पद्मासन जब लग के हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो स्थिरता आती है बॉडी के अंदर। और अभी जब आसन हमने किए, उससे लचीलापन आने से आपकी बैठने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, वार्म अप करते हैं, तो हम आसन करने के भागी बनते हैं, हकदार होते हैं आसन करने के। जब हम आसन बढ़िया करते हैं, उसके बाद प्राणायाम करने के हकदार बनते हैं, और प्राणायाम के बाद हम ध्यान के हकदार बनते हैं। तो आपने इस जो सर्कल है ये, इसको इसी क्रम से करना है, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा, पूरा आनंद आएगा। आइए, सिमरन बेटी पहली बार आई है। सिमरन बेटी के साथ मस्ती भरी हंसी करें, आँख खोलकर हंसी करें। सब लोग मन बनाएंगे और मस्ती भरी हंसी एक साथ मिलकर प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती। शांत। अब बिल्कुल शांत भाव से बैठ, कोमलता से आंखें बंद कर लें, रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें और उस ईश्वर के ध्यान में खो जाएं। ईश्वर के दिए हुए इन श्वासों में खो जाएं। ईश्वर की बनाई हुई सुंदर प्रकृति के साथ जुड़ जाएं। केवल और केवल आनंद ही आनंद। कुछ पल अपने श्वासों को देखिए। आज हमारी क्लास 7 बजे तक चलेगी। 40 मिनट्स हमारे पास और हैं, जिसमें हम प्राणायाम और ध्यान करवाएंगे।
मन मनाएंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। बीच में किसी को भी थकान लगे, घबराहट लगे, आप लेट भी सकते हैं, विश्राम भी ले सकते हैं, लेकिन सबकी कोशिश ये हो कि आंखें हमारी ना खोलने की जरूरत पड़े। सबसे पहले हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ये जो कोरोना महामारी है उससे बचने के लिए बहुत ही बढ़िया हमारे फेफड़ों को मजबूत करेगा, श्वसन तंत्र को प्रभाव में लेकर आएगा। तो आइए, ज़्यादा नहीं करते क्योंकि ये सर्दियों में की जाने वाली क्रिया है। 1 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। केवल दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। शब्दों पर चलेंगे, समझ में ना आए तो ज़रूर देखेंगे। इसमें भरने में भी शक्ति लगानी होती है, छोड़ने में भी शक्ति लगानी होती है। दोनों नासिकाओं से श्वास भरना होता है, दोनों से ही छोड़ना होता है। और मूलबंद लगाने का प्रयास जरूर करना है। मूलबंद लगा के करेंगे। सभी प्राणायाम में मूलबंद लगाने की कोशिश करनी है जी आपने। उससे आपकी साधना और बढ़िया बनेगी, ज़्यादा लाभ आपको मिल पाएंगे। तो स्थिति लेंगे और 1 मिनट तक समय का मैं ध्यान रखूँगा। चलिए जी, शुरू हो जाएं। भरने में भी शक्ति लगाएं, छोड़ने में भी शक्ति, दोनों नासिकाओं से। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं। श्वास को बाहर रोककर रुकना, बाह्य कुंभक। साथ में मूल बंद लगा रहे। जब ना रुका जाए, मुस्कुराते हुए श्वास को भरें। अधिकाधिक श्वास भरकर आंतरिक कुंभक में रुकें। पुनः मूल बंद लगाएं। मूल बंद खोलते हुए शांत, सहज अवस्था, सुंदर अनुभूति महसूस करें। क्या परिवर्तन आपको लग रहा है? मंद मंद मुस्कान है, लगातार मुस्कान तो एक पल के लिए भी कम ना हो। ये विशेष कृपा होती है जी ईश्वर की हम सब के ऊपर। हजारों लोग हैं जो चाहते हैं प्रतिदिन कि हम योग से जुड़ें, हमारी बीमारियां ठीक हो, मोटापा ठीक हो, तनाव दूर हो। समय भी है उनके पास, रात को प्रॉमिस करके सोते हैं, लेकिन सुबह जब उठने की बारी आती है फिर कहीं ना कहीं आलस आ जाता है। और चाहने के बावजूद भी वो नहीं उठ पाते। तो कहीं ना कहीं ईश्वर का विशेष जो आशीर्वाद है उसकी कमी है। कोई पूर्व जो कर्म है जो उनको रोक रहे हैं। लेकिन हम तो कितने भाग्यशाली हैं, बार बार अपने भाग्य को सराहें। कपाल भाती प्राणायाम पुनः एक बार मन मनाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पर हैं जी। जिनको श्वास संबंधी कोई समस्या हो, हृदय का ऑपरेशन हुआ हो, वो कोई भी श्वास रोकने की क्रिया नहीं करेंगे। किसी में झटका आए ऐसी क्रिया नहीं करेंगे। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए।
धीरे धीरे आनंद पूर्वक श्वास को भरिए, मूल बंद लगा लीजिए और पुनः झटका से शक्ति लगाते हुए श्वास को बाहर करें। नेचुरल रूप से आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। केवल और केवल पेट की मूवमेंट हो। श्वास छोड़ने में इतनी शक्ति भी ना लगे कि हमारे चेहरे पर सलवट पड़ जाए, हमारे चेहरे से तनाव नजर आए। करना अपनी क्षमता के हिसाब से। किसी को बीच में थकान लगे, बीच में ही विश्राम लें। जब सामान्य हो जाएं, पुनः शामिल हो जाएं हमारे साथ। लगातार अपनी रीढ़ पर, गर्दन पर चेक लगा कर रखें। बीच बीच में देखते जाएं अपनी गर्दन की स्थिति को, कमर की स्थिति को। अगर आगे झुक रही हो, उसे आप सीधा करें। बहुत बढ़िया बेटा। कितनी सहजता चेहरे पर। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखी हुई है। केवल और केवल पेट की मूवमेंट हो रही है। और मौसम तो बड़ा ही शानदार चल रहा है आजकल। करिए करिए करिए। पूरा नाभि मंडल हमारा स्वस्थ हो रहा है, प्रभाव में आ रहा है। फेफड़े हमारे सक्षम बन रहे हैं, हृदय हमारा स्ट्रोंग बन रहा है, चेहरे पर चमक आ रही है। माइंड के सारे सेल्स हमारे पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहे हैं। कितने लाभ हैं आप सोचिए। और कपालभाति प्राणायाम तो सभी योग गुरुओं का फेवरेट प्राणायाम रहा है। बाबा रामदेव कितना इसके ऊपर जोर देते हैं। भारतीय योग संस्थान भी विशेष महत्व देता है कपालभाति के ऊपर। जो लोग चाहते हैं कि मोटापा कम हो, तो इस प्राणायाम द्वारा भी मोटापा कम किया जा सकता है। लेकिन कुछ भी हम चाह रहे हैं, वो चाहने से नहीं होगा, देखने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, केवल और केवल करने से होगा। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था। आंखें बंद हैं, बंद ही रहे। मुस्कुराहट है चेहरे पर, मुस्कुराहट बनी रहे। सुंदर अनुभूतियां। प्राणायाम के बाद उस प्राणायाम को महसूस करना, उसके आए प्रभाव पर विचार करना, शरीर में आए हुए हल्केपन को देखना,
ये सब भी प्राणायाम का एक विशेष पार्ट होता है, भाग होता है, हिस्सा होता है। इस पर भी आपने पूरा ध्यान देना है। आज प्राणायाम स्पेशल क्लास है, प्राणायाम पर विशेष ध्यान रहेगा हमारा। आइए अग्नि सार क्रिया करेंगे। जो चाहते हैं कि उनका पाचन बढ़िया हो, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है अग्नि सार क्रिया। दोनों हाथ पुनः घुटने पर ही रहेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरें आनंद पूर्वक और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। अब बाहर श्वास को भारी रोक दें, साथ में मूल बंद लगा लें और रुके हुए श्वास में अपनी नाभि को अंदर बाहर आपने सिकोड़ना है, फिर फैलाना है, फिर सिकोड़ना है, फिर फैलाना है। केवल नाभि की मूवमेंट होगी जी, करिए जी, पेट की मूवमेंट होगी बस। जब आपको लगे श्वास बाहर रुकने में मुश्किल हो रही है तो सहजता से धीरे धीरे श्वास को भरें, मूल बंद भी खोल दें। जब आप बिल्कुल सहज हो जाएं, अगली आवृत्ति को फिर से प्रारंभ करें। मुझे पूरा विश्वास, बहुत अच्छे से आप समझ रहे हो, कर रहे हो। फिर भी कहीं पर कोई चीज़ में आपको डाउट हो, संशय हो तो आँख खोलिए। हमारे जो युवा साथी डेली जुड़ते हैं, इतनी दक्षता के साथ सुंदर अभ्यास आपको करके दिखाते हैं। बाहर रुके हुए श्वास की क्रिया है, मूल बंद लगाने के बाद की जाने वाली क्रिया है और केवल पेट को अंदर की ओर सिकोड़ना और फैलाना, ये क्रिया है। दो तीन आवृत्तियां और करिए। हमारी नाभि में एक जठार अग्नि होती है जी, जठार अग्नि, जिससे भोजन पचता है। जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे उसके अंदर से आप ये समझिए जैसे अग्नि या ऊर्जा वो उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिससे जो हम भोजन लेते हैं उसको पचाने में सहायक होती है। तो ये जो जठार अग्नि है वो इस क्रिया के करने से विशेष प्रभाव में आती है। उसकी जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है, जिससे हमारा भोजन जो है वो बढ़िया से जल्दी से पचने लगता है। और जब भोजन अच्छे से पचता है तो हमारा निष्कासन भी सहज होता है। उससे जो हमें भोजन से जो हमें विटामिन्स मिलते हैं, जो ऊर्जा मिलती है, वो पूरे शरीर को फैलती है फिर। और यही जठार अग्नि अगर हमारी कमज़ोर हो तो जो भी हम खाएंगे भोजन वो पचेगा नहीं तो सड़ेगा। और वो अगर रुकेगा, सड़ेगा तो हमारा मोटापा भी बढ़ेगा और हमारे को गैस संबंधी प्रॉब्लम्स आएगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आएगी और फिर सारे रोग धीरे धीरे हमें घेर लेंगे। करते जाएं जी, अंतिम आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत। शांत अवस्था,
कई साधक जो पद्मासन लगाकर बैठते हैं, कई बार उनको लगता है कि अब मुश्किल हो रही है, तो बिना आँख खोले आप अपनी पाँव को आराम दे सकते हैं, अपनी स्थिति को थोड़ा सा कंफर्टेबल कर सकते हैं। कहीं पर भी योग में ज़बरदस्ती नहीं है जी। जो भी करना है अपनी इच्छा से, अपने लिए कर रहे हैं, ऐसा भाव लेकर के करना है, फ़ायदा हमें ही होगा। पलावनी प्राणायाम करेंगे जी, पलावनी प्राणायाम। आज प्राणायाम स्पेशल क्लास है, कुछ नए प्राणायाम भी होने चाहिए। पलावनी प्राणायाम, ये आपका कुंजल हो जाता है जी बिना पानी के। इसमें भी आपने हाथ पलट कर घुटने पर ही रखने होते हैं और मुख द्वारा आपने श्वास भरना है, जैसे पानी को पीते हैं घुट घुट करके। थोड़ा सा श्वास भरिए और रुकिए, फिर थोड़ा भरिए, फिर रुकिए, फिर भरिए, फिर रुकिए, फिर भरिए, रुकिए, और अब की बार अधिकाधिक श्वास भर लीजिए। पूरा पेट श्वास से भर जाए, छाती भी भर जाए हमारी, गले में भी और मुंह में भी श्वास भर जाए। अब रोक लीजिए श्वास को अंदर। जब आपको लगे हलचल हो रही है, रुकना मुश्किल हो रहा है, कमर के निचले हिस्से से आगे झुकिए और एक साथ जीवा बाहर निकालकर श्वास को बाहर उड़ेल दीजिए, मुंह खोलकर झटके से। अगली आवृत्ति करेंगे, 4-5 आवृत्तियां करनी है जी इसकी। इससे हमारे शरीर की गंदी गैसें बाहर स्थान छोड़ती है। श्वास जब छोड़ना है, जैसे पानी की बाल्टी हमने धीरे धीरे भरी और कोई नाली रुकी हुई है, उसको खोलना है, तो एक झटके से हम पूरा पानी एकदम उस पर उड़ेलते हैं। बिल्कुल वैसी क्रिया आपने अभी करनी है। श्वास को भरना है धीरे धीरे, घुट घुट करके, समय लगाते हुए। संभव जितना हो सके उतना रोकना होता है। संग में अगर मूल बंद लग जाए और बढ़िया बन जाती है क्रिया। और उसके बाद जब ना रुका जाए, कमर से आगे झुककर शक्ति लगाने की आवाज़ आएगी और श्वास को बाहर फेंकना है। बहुत अच्छा कर रही हो बेटा, वेरी गुड। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत अवस्था, श्वास को बिल्कुल सामान्य होने का इंतजार करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे जी। ये अनुलोम विलोम का थोड़ा एडवांस वर्जन है। इसमें श्वास को रोकते भी हैं, लेकिन जो साथी मेरे श्वास रोकने में मुश्किल लगे, तनाव आए, तो केवल और केवल अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे जी। वो दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लें, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें, अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए 4 की काउंटिंग में बिना आवाज़ किए श्वास को भरें। नासिका को बंद करें। 8 की काउंटिंग में श्वास को अंदर रोकें, दोनों नासिकाएं बंद हैं। अंगूठे को हटाकर 8 की काउंटिंग में श्वास को बाहर निकालें राइट साइड से। फिर अंगूठे की साइड से 4 की काउंटिंग में श्वास को भरें, नासिकाएं बंद करें। 8 की काउंटिंग में श्वास को रोकें।
और फिर अनामिका हटाते हुए 8 की काउंटिंग में श्वास को बाहर करें। अभी मैंने जो है 4 8 8 का अनुपात बताया आपको, आप इसको 3 6 6 भी कर सकते हैं, 5 10 10 भी कर सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। श्वास संबंधी किसी को कोई दोष है, वो कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करेंगे जिसमें श्वास रोकने की आवश्यकता हो, तो वो लोग इस प्राणायाम को ना करें। इसकी जगह गहरे लंबे श्वास करें अथवा अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। प्राणायाम के दौरान अगर आप मूलबंध लगाकर कर सकें तो इसका फ़ायदा आपको और ज़्यादा मिलेगा। करते जाएं जी, मुस्कुराते हुए, प्रफुल्लित मन के साथ, बिना हिले डुले। मन हमारा नियंत्रण में आता है। मन जो इतना चंचल है, बार बार हमारा भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है, उसके ऊपर हमें धीरे धीरे कंट्रोल आने लगता है, लगाम कसनी प्रारंभ हो जाती है उसके ऊपर। जितने भी दोष हैं, बीमारियां हैं, वो सब मानस रोग हैं, मन के रोग हैं। शुगर होने के बावजूद मन करता है कि मीठा खाया जाए, पता है कि नुकसान होगा लेकिन मन नहीं मानता और फिर हम वो काम कर बैठते हैं। पता है सुबह की साधना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम नींद में खोए रहते हैं, नहीं उठते क्योंकि मन नहीं मानता, जिससे मोटापा बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। तो इसलिए अगर मन के ऊपर हमारा नियंत्रण हो जाए, मन हमारा कहना मानने लग जाए, तो धीरे धीरे हमारी स्थितियां भी बढ़िया हो जाएंगी, दिनचर्या भी बढ़िया हो जाएगी। तो अभी जो आप ये प्राणायाम कर रहे हैं, इससे हमें हमारी नाड़ी जो है वो तो उनका तो शोधन हो ही रहा है, पोषित हो ही रही है, लेकिन साथ साथ मन पर भी नियंत्रण आने लगता है। बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। शुरू हमने लेफ्ट साइड से किया था, ख़त्म भी हम लेफ्ट से ही करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए। मन की आंखों से महसूस कीजिए मुस्कुराते हुए। बार बार प्रभु का सिमरन, हर श्वास में प्रभु की अनुभूति हो। आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे।
प्राणायाम का नाम रहेगा भ्रामरी प्राणायाम। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर रखें, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर रखें, मतलब 4 उंगलियां होठों पर, 4 उंगलियां हमारी आँखों पर। 5 आवृत्तियां करेंगे इसकी, मधुर गुंजन होगा इसमें। माइंड को हमने प्रभावित करना है, आवाज़ को बाहर किसी को सुनाना नहीं है हमने। अंगूठे से कान को बंद करें, शुरू करें। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत। अनिद्रा रोग खत्म होता है। बच्चे इसका अभ्यास करते हैं, उनकी बुद्धि शार्प होती है जी। उनकी सिमरन शक्ति बढ़ जाती है। पकड़ अच्छी बनती है जी उनकी हर काम के ऊपर। आइए अब हम अपने तीसरे पड़ाव की ओर चलते हैं। उस प्रभु का ध्यान करें जिसने हमें जीवन दिया, सुंदर परिवार दिया, समाज दिया। उस शक्ति का, उस ईश्वर का दिल से आभार व्यक्त करें, पुकारेंगे उस प्रभु को। सभी का साथ चाहिए, पूरी तड़फ के साथ आपने पुकारना है। ऐसी पुकार कि प्रभु जल्दी से दौड़कर आएं और हमें अपनी गोद में ले लें। जैसे छोटा बच्चा जब माँ को पुकारता है, माँ अगर सो रही हो, कहीं किसी और काम में व्यस्त हो, खाना खा रही हो, कितनी भी बिजी हो, वो दौड़ कर आती है और अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। तो आपने भी ऐसा ही भाव बनाना है उस प्रभु के प्रति। हम भी तो बच्चे हैं उस प्रभु के। प्रभु के प्यारे नाम ओम का उच्चारण करेंगे, सब मिलकर करेंगे, मेरी आवाज़ के साथ करेंगे, परिवार के साथ करेंगे। भरेंगे श्वास।
शांत शांत शांत। मन ही मन ओम का जाप चलता रहे। ऐसा आपको प्रतीत हो, ऐसा आपको महसूस हो चारों दिशाओं में जैसे ओम का गुंजायमान हो रहा हो। धरती, आकाश, सभी दिशाओं में केवल ओम की ध्वनि, केवल ओम की ध्वनि। हर श्वास पर श्वास के साथ ओम को जोड़ें। महसूस करें ओम की वाइब्रेशंस को, महसूस करें ओम के विशेष प्रभाव को, स्पंदन को। कितना आनंद, कितनी शांति, कितनी खुशी। बिल्कुल शांत भाव से बैठ कुछ पल के लिए प्रभु का सानिध्य महसूस करें। प्रभु हमारे साथ हैं। प्रभु का स्पर्श बहुत ही सुकून देने वाला। कीजिए बातें प्रभु से। हंसिए प्रभु के साथ, रोइए प्रभु के साथ। प्रभु कैसे हम आपका शुक्रिया करें, कैसे प्रभु हम आपका धन्यवाद करें। ये योग रूपी मार्ग जो आपने दिखा दिया हमें, बस प्रभु अपना हाथ कभी मत छोड़ना। सदैव हमें इसी प्रकार उंगली पकड़कर चलाते रहना प्रभु। बहुत नासमझ हैं हम, बहुत अज्ञानी हैं। बार बार माया के वश में, माया के चंगुल में फंस जाते हैं। बार बार भूल जाते हैं प्रभु, और भारी वस्तुओं में खुशी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर परेशान होते हैं, फिर आपकी याद आती है। तो ऐसा क्यों हो प्रभु? सदैव ही हम प्रभु आपके साथ जुड़े रहें, आपका सिमरन करते रहें प्रभु, आपकी साधना करते रहें प्रभु। बार बार प्रभु का नाम लें, बार बार प्रभु का सिमरन करें। मुस्कुराइए। अंग अंग मेरा प्रफुल्लित है प्रभु के साथ से, प्रभु के आशीर्वाद से। महसूस कीजिए प्रभु का हाथ अपने सर के ऊपर। लीजिए प्रभु का आशीर्वाद, धारण कीजिए प्रभु को अपने हृदय में। आइए कक्षा को विराम दें। शांति पाठ द्वारा एक लंबी ओम ध्वनि होगी। सभी का साथ चाहिए। गहरा लंबा श्वास भरेंगे। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा
शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी तरह शांत अवस्था में बैठे रहें। पूरा शरीर हमारा बिल्कुल शांत है, प्रफुल्लित है, आनंदित है। पूरा दिन प्रभु ये शांति बना के रखे, खुशी बना के रखे, ये मुस्कुराहट बना के रखें। बंद आँखों में ही दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे। आपस में जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न होगी, आध्यात्मिक ऊर्जा, इस ऊर्जा को अपने शरीर पर धारण करते हुए मुखमंडल पर, सर पर धारण करें और बहुत धीरे से, बड़े आराम से नेत्रों को खोलेंगे, अपनी हस्तरेखाओं को देखेंगे। ईश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद। आप सभी साधकों का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद, जो आप प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, समय से जुड़ रहे हैं, पूरा टाइम जुड़ रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपकी साधना यूं ही सदैव बढ़िया चलती रहे। और आज की हमारी युवा साधिका सिमरन का दिल से बहुत बहुत आभार। पूरे परिवार को साधुवाद। इनके फादर जो हैं बहुत ही सोशल कर्मठ कार्यकर्ता हैं। कोई भी मंदिर में प्रोग्राम होता है उसमें उनका योगदान है। योग से जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से। इनकी मदर जो है वो हमारी महिलाओं की क्लास चलाती है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि पेरेंट्स अगर जुड़ते हैं तो डेफिनेटली बच्चे जुड़ते हैं। ये गुड़िया जब छोटी थी तब अपने मम्मी पापा के साथ बीच में आती थी क्लास में, थोड़ी देर के लिए आ गई, कभी हमारा प्रोग्राम है उसमें आ गई, होली के प्रोग्राम में आ गई। और अब देखिए पढ़ाई भी कर रही है, लो कर रही है ये, और साथ में इतनी सुंदर इसकी साधना, इतना बढ़िया जो है ये कराती भी बहुत अच्छा है। अभी बच्चों की क्लास में बहुत ही इसका अच्छा योगदान है। तो प्रभु इसको आशीर्वाद दे और इसकी जो भी इसके गोल्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये तरक्की करे, ऐसी कामना करते हुए आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। सभी अधिकारियों का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम। कल फिर टाइम से 5:30 बजे जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। कोई भी त्रुटि रह गई उसके लिए क्षमा। कोई सुझाव हो ज़रूर दीजिए आप। ओम शांति शांति शांति।